हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरा व्लॉग अभी शुरू होता है सुबह के 8 बजे से। और जी मेरा कल का जो टाइमर है वो लग रहा है, मैं उसे रीसेट कर रही हूँ यहाँ पे। और अब दोबारा हम शुरू करते हैं, टाइमर लगाते हैं और करते हैं शुरू से स्टडी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं सुबह पहले आज मैंने करंट की बुक उठाई है। और ये करंट की बुक पढ़े हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैंने मूमल वाली बुक उठाई है सुबह करंट की। और इससे मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ आधा घंटे पढ़ूंगी इसे। उसके बाद में मैं शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सब्जेक्ट लूँगी, लेकिन फिर भी आधा एक घंटे हमारे लिए पढ़ना वो ज़रूरी होता है डेली। उससे होता ये है कि करंट जब अचानक से हम पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम के 1 या 1.5 महीने पहले पढ़ते हैं, तो हमें वो सारी बातें इतनी याद नहीं रह पाती है। और यदि हमें उनका पहले से रिविज़न करते हैं तो वो सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी मूमल वाली बुक चल रही है मेरी, अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं और सिर्फ आधा घंटा। अब मैंने यहाँ पे अपनी साइको की बुक उठा ली है। और साइको की बुक में भी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट देखी थी, ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि मैंने साइको पहले भी पढ़ रखी थी। तो यहाँ पे मैं साइको की सिर्फ 1 यूनिट देखूँगी। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम रोज़ाना अपने आप को चैलेंज करेंगे ना, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलाव महसूस करेंगे। तो मेरा यही मानना है, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम डेली के जो छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे। मैं मानती हूँ 6 घंटे का जो मेरा टारगेट है रोज़ाना का, वो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, कोई भी इंसान इसे कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमारा जो दिन होता है वो 6 घंटे भी हम स्टडी नहीं कर पाते उस दिन में। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पहले छोटे से टारगेट को बनाइए, उसके बाद में हम आगे, मैं भी अपने टारगेट को बढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मुझे लग गई है भूख, तो मैं कुछ खाने लग गई हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही मेरा मानना है कि हम अगर डेली छोटे छोटे टारगेट को लेकर चलेंगे तो हमें बिल्कुल उसी चीज़ में हमारी जो नियमितता है वो बनी रहेगी स्टडी में। और हम बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं किसी भी चीज़ को पढ़ने में या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शैक्षिक परिदृश्य की यहाँ पे मैंने सूचना प्रौद्योगिकी वाली उठाई है। मैंने यहाँ पे टॉपिक उठाए हैं सूचना प्रौद्योगिकी के, ICT वाले। और ICT मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये सब्जेक्ट मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे इसे डेली पढ़ना अच्छा लगता है। उससे होता ये है इसे डेली पढ़ने से कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत दिमाग में हमारे स्थिर हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट मुझे करंट की जैसे डेली पढ़ना पड़ रहा है, और अब मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी जब तक मुझे ढंग से रिवीजन ना हो जाए, ढंग से याद ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शादी वाला जो चूड़ा पहन के गई थी, जो मैंने बीच में जो कड़े वगैरह लगाए थे, वो मैंने यहाँ चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा मुझे लगा चेंज करना चाहिए इन्हें। और शादी में गई, उसके बाद मैंने चेंज नहीं किए थे, उसके बाद मैं फिर से स्टडी करने लग गई। और यहाँ पे मैं अपने नोट्स पढ़ रही हूँ हिस्ट्री के। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट उठाया मैंने और अपने हिस्ट्री के नोट्स में यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि इन सबको साथ लेने के साथ हमें हमारे सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट भी अपना एक बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है। तो डेली जो हम टारगेट बनाते हैं उसमें हमें हमारे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, चाहे आप कितने ही घंटे पढ़ें, लेकिन बिल्कुल उसको पढ़ना है। और फ्रेंड्स, यदि आपने भी तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर आप अभी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी होगा या एग्ज़ाम बाद में होगा, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तो सच बता रही हूँ, ऐसे है ना, हमारी स्टडी नहीं होती है। और हम बिल्कुल भी उसके बारे में ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होगा, जब हो जाएगा। और अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या हमारी तैयारी है क्या पूरी? यदि हमारी तैयारी है तो वो सवाल पूछने का हमारा हक बनता है, लेकिन यदि हमारी तैयारी पूरी नहीं है तो वो सवाल पूछने का हमारा कोई हक नहीं बनता है। तो पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए आप, और फिर क्वेश्चन पूछ के अपने आप से, और फिर अपने आप से पूछिए कि हाँ, क्या ये सवाल मैं पूछ सकता हूँ? क्या मुझे जानने का हक है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा? इसीलिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बिना किसी बात को दिमाग में रखे, बिना किसी सब कुछ मतलब बातों को भूल के सिर्फ स्टडी में ध्यान दीजिए। और यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल अपना रूटीन बना सकते हैं। हम पहले शुरुआत बिल्कुल छोटे से करेंगे और धीरे धीरे अपने टारगेट को बड़ा बनाएंगे। लेकिन मेरी भी शुरुआत अभी छोटे से ही कर रही हूँ मैंने अपना टारगेट इतना बड़ा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैंने 1 दिसंबर को मैंने सोच लिया था कि मुझे 6 घंटे आवर तो स्टडी बिल्कुल डेली करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसके लिए मुझे पूरी रात पढ़ना पड़े, चाहे दिन पढ़ना पड़े, चाहे मुझे आधे दिन पढ़ना पड़े, लेकिन मैं पढ़ूंगी। और मैंने फ्रेंड्स, आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं अपने टारगेट को पूरा कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल करूँगी पूरे दिसंबर के महीने में। 1 से लेकर 30 दिसंबर तक आपको यही देखने को मिलेगा। 6 घंटे से कम स्टडी मैं नहीं करूँगी, और उससे ज़्यादा अगर मैं स्टडी करती हूँ तो आपको मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड्स, बच चुके हैं यहाँ पे पूरे 6 आवर्स हो चुके हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।